Section F, sum number 7, important sum. An entrance test required to study abroad in conduct online. The mark obtained in reasoning ability and English speaking in the online test by 5 students selected in a sample are given below. 5 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम दी और मार्क्स आया, तो जिन्होंने रीजनिंग की एग्जाम दी सभी को 5 मार्क्स आया। अब किसको रैंक देंगे? ना किसी को फर्स्ट दे सकते हैं, ना किसी को सेकंड, ना थर्ड, ना फोर, ना 5, सभी के एक जैसे मार्क्स है। तो क्या करना पड़ेगा? कौन से नंबर के लिए टाई पड़ी? फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए। 5 स्टूडेंट है, सभी के एक जैसे ही मार्क्स है, तो 5 नंबर तो टोटल करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5 कितना आया? तो सभी को कौन सा रैंक देंगे? 3। तो सभी को 3 रैंक मिलेगा, थर्ड रैंक मिलेगा। ओके, और यहां देखो ऑब्जर्वेशन 5 कितनी बार आया? 5 टाइम्स आया। ओके, चलो आर वाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट रैंक देंगे, तो प्लस में कौन है? 2, पर 2 कितनी बार आ रहा है? तो 2 आया कितनी बार? 2 टाइम्स। अब फर्स्ट रैंक के लिए और सेकंड के लिए टाइप पड़ी, किसके लिए? ना किसी को फर्स्ट दे सकेंगे, ना किसी को सेकंड, तो 1 + 2 3 डिवाइड बाय 2, तो कौन सा रैंक मिलेगा? 1.5 1.5। क्लियर? चलो उसके बाद कौन सा रहा? 0, उसको कौन सा रैंक मिलेगा? डायरेक्ट 3, थर्ड रैंक मिला। और फिर वापस से -2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स आया। किस रैंक के लिए टाइप पड़ा? 1 2 3, 3 रैंक तो दे दिए थे, तो चौथे और पांचवें के लिए तो 4 + 5 डिवाइड बाय 2, 4.5 4.5। बोलो समझ में आया? पक्का? b = 3 - 1.5, तो 1.5 स्क्वायर हो जाएगा 2.25। 3 - 4.5, तो -1.5 स्क्वायर हो जाएगा 2.25। 3 - 4.5 -1.5 2.25। 3 - 3 0 स्क्वायर 0। 3 - 1.5, तो 1.5 स्क्वायर हो गया 2.25। देखो सारे नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितना है टोटल? 9.0। अब यहां ध्यान रखा 5 आया है, मतलब 5 जो है वो 5 टाइम्स है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब यहां रखो 5⁵3, 5 × 5 × 5 125, उसमें से 5 गया तो 120, 120 डिवाइड बाय 12 10 आया। फिर 2 है, 2 आएगा तो 0.5 फिक्स है, 2 है तो 0.5 फिक्स, तो टोटल कितना आया? 11, राइट? अब r = 1 - 6 in bracket sigma d square plus cf upon n × n square - 1। 6 × sigma d square is 9, cf = 11 upon 5 × 5 का स्क्वायर 25 - 1, 1 minus 11 plus 9, 20, 20 into 6, 120 upon 25 minus 1 तो 24, 24 into 5 वो भी 120, तो 1 minus 120 divided by 120, 1, answer is 0. चलो, so sum number 10, the information regarding sales X and expenses Y of 10 firms, so n equal to 10. 10 firms is given below. X bar equal to 58, Y bar equal to 40. अब यहाँ देखो तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसे x - x bar, y - y bar, x - x bar होल स्क्वायर, y - y bar होल स्क्वायर करके फॉर्मूला रख देते हैं। पर रूल क्या है, अगर x - x bar का होल स्क्वायर हो तो मतलब कि x - x bar कितना होना चाहिए? x - x bar का टोटल कितना होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। और यहाँ पर ऐसी कोई डिटेल यहाँ पर दी नहीं है। तो देखो अगर x बार देखा जाए तो x बार कितना है? 58, तो x - 58 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। सिग्मा y बार कितना है? 14 इक्वल टू 0, ये भी 0 होना चाहिए। पर यहाँ पर तो देखो 14 की जगह इन्होंने कुछ और माइनस किया। यहाँ पर 58 की जगह क्या माइनस किया था? 65।
वाई बार तो 14 था, इन्होंने माइनस क्या किया 13। भाई जब मीन की जगह हम और कुछ माइनस करते तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, यूवी वाली मेथड। तो यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्मूला भी x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो अप्लाई हो ही नहीं सकती, इन तीनों का उपयोग करके वो फॉर्मूला नहीं रखनी है आपको। तो यूवी कैसे आएगा, तो देखो सिग्मा यू इक्वल टू, अब एक्चुअली कितना माइनस करना था 58, उन्होंने किया कितना 65, 58 की जगह उन्होंने 65 माइनस किया, और ऐसा कितनी बार किया 10 बार। तो ये सिग्मा यू बन जाएगा, कितना आंसर आएगा देखो -70, कितना आया, ये सिग्मा यू बना, समझ में आया। सेम वे सिग्मा वी इक्वल टू, वाई बार कितना था 14, पर माइनस कितना किया गया 13, तो 14 माइनस 13, और ऐसे कितनी पेयर थी 10, तो 14 माइनस 13 यानी 1 इंटू 10, ये सिग्मा वी हो गया। नाउ सिग्मा यू स्क्वायर, ये है सिग्मा यू स्क्वायर कितना 850, सिग्मा वी स्क्वायर 32, एंड सिग्मा यूवी इक्वल टू 0, राइट। फॉर्मूला होगी R इक्वल टू एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, एन इक्वल टू 10, सिग्मा यू वी 0, सिग्मा यू हमने फाइंड किया -70 एंड सिग्मा वी 10 अपॉन अंडर रूट 10 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 850, सिग्मा यूज होल स्क्वायर -70 स्क्वायर इंटू 10 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर 32 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर मतलब 10⁻², 10 इंटू 0 0, -70 इंटू 10 -700, बाहर माइनस है तो +700 अपॉन 850 इंटू 10 8500। अब देखो -70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4900, बाहर माइनस है तो -4900 होगा, इंटू 32 इंटू 10 320 माइनस 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 700 अपॉन 8500 माइनस 4900 3600 इंटू 320 माइनस 100 220, 700 अपॉन पहले 3600 इंटू 220 करो, आंसर आए उसका रूट प्रेस, सॉरी 889.94 डिवाइड करो, .79, राइट, ये आपका आंसर। सम नंबर 11, डेली कैलोरी इंटेक ऑफ 10 persons, n इक्वल टू 10 is x and their weight is y kg, जितनी कैलोरी ज्यादा लोगे उतना वेट गेन होगा। The rank correlation coefficient from this information is 0.6, ये क्या आंसर तो दे दिया आपको, r इक्वल टू 0.6। On subsequent verification, it was noticed that the difference of rank को क्या बोलते हैं हम, rx माइनस ry यानी डिफरेंस हुआ रैंक का, उसे हम d बोलते हैं, क्या बोलते हैं d। It was noticed that the difference of rank of x and y for one of the person was taken as 2 instead of 4, मतलब आपने d लेने में गलती की है, तो जाहिर सी बात है डी स्क्वायर भी रॉन्ग ही आया होगा, सिग्मा डी स्क्वायर भी रॉन्ग, तो मतलब ये आंसर भी क्या होगा, हमें रिवाइज करना होगा। तो रॉन्ग सिग्मा डी, रॉन्ग डी इक्वल टू रॉन्ग डी स्क्वायर
इक्वल टू टेकन एज 2 इंस्टेड ऑफ 4, गलती से आपने 2 ले लिया तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर से पढ़ो लाइन, इट वॉज नोटिस दैट द डिफरेंस ऑफ रैंक, डिफरेंस की बात करें स्क्वायर की नहीं हो रही अभी, तो मतलब डी की बात हो रही थी, तो डी आपने गलती से क्या ले लिया 2, तो उसका स्क्वायर डी स्क्वायर कितना होगा 4, ये रॉन्ग है, एक्चुअल डी स्क्वायर क्या लेना था इंस्टेड ऑफ 4, मतलब लेना तो 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16। फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रॉन्ग मतलब आर तो दे दिया है, तो गलत सिग्मा डी स्क्वायर कितना था पहले वाला, तो देखो आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आर की वैल्यू है 0.6, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 1, डायरेक्ट लिख देता हूं 99, 0.6 प्लस 1 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस वही है अभी, माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 99 इंटू 10, 990, 0.6 माइनस 1 माइनस 0.4 इक्वल टू माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। ओके, सो माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 990 इंटू माइनस 0.4, तो माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 990 इंटू माइनस 0.4 माइनस 396। आपको सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए ना, तो सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 396, माइनस 6 नीचे जाया तो माइनस सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 66। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, पर ये तो रॉन्ग होगा, करेक्शन ये रहा, तो रिवाइज सिग्मा डी स्क्वायर, रिवाइज्ड सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर माइनस, क्या माइनस करना है, पहले से मैंने स्क्वायर करके ही रखा था, अगर वहां नहीं किया होता तो 2 का स्क्वायर माइनस करता, तो माइनस 4 और एक्चुअल क्या था प्लस 6, तो सिग्मा डी स्क्वायर है हमारा 66 माइनस 4 प्लस 16 कितना आ रहा है 78। ओके, अब वापस से सिग्मा डी स्क्वायर को रिवाइज मिल गया आपको, अब रिवाइज्ड रैंक कोरिलेशन इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू रिवाइज सिग्मा डी स्क्वायर 78, n इक्वल टू 10, n स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, 1 माइनस 6 इंटू 78, सॉरी 468 अपॉन 990, 1 माइनस 47 ही रखो, 472 है तो 0.53 योर रिवाइज्ड रैंक कोरिलेशन। क्लियर, ये आपका आंसर होगा, लिखो। सम नंबर 12, the information of health index X and life expectancy Y is obtained for 10 people. So n equal to 10. These data are ranked to find the rank correlation coefficient, and the sum of square of the rank was, and the sum of square of the rank was found to be 42.5. अब द डिफरेंस ऑफ रैंक ये लिखना चाहिए 42.5, मतलब ये सिग्मा डी स्क्वायर होगा, क्या होगा सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 42.5। फिर से पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड द सम ऑफ स्क्वायर, टोटल मतलब स्क्वायर है उसका टोटल ऑफ द रैंक was found to be 42.5. It was also observed that health index 70 was repeated 3 times. 70 कितनी बार आया था 3 टाइम्स, तो CF का एक टेबल बनाना पड़ेगा,
मेन टेबल तो नहीं, सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया है आपको, तो यहां लिखेंगे ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स एंड n क्यूब माइनस m अपॉन 12। तो 70 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। तो यहाँ क्या रखेंगे? 3⁻³ 27 माइनस 3 24 डिवाइड बाई 12 यानी 2। और कोई रिपीट हुआ था? 45 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 वाज रिपीटेड ट्वाइस। 45 कितनी बार आया था? 2 टाइम्स। तो कितना लिखेंगे यहाँ? 0.5। तो CF कितना मिला? 2.5। अब CF भी है, सिग्मा डी स्क्वायर भी है, खाली रैंक को रिलेशन फाइंड करना है। सॉरी, R इक्वल टू 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज 42.5 प्लस CF इज 2.5, n इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, 1 माइनस 6 इन ब्रैकेट 42.5 प्लस 2.5 45 अपॉन 990। तो 1 माइनस 45 इंटू 6 करो 270 अपॉन 990 0.27। तो 1 माइनस 0.27 0.73। ओके।